आज एकादशी का भी मंगलमय दिन है और श्रीमद् भागवत में भी एकादशी की कथा आई। यहाँ पहली ही कथा एकादशी की है। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। आज ब्रज में एकादशी जी आई और एकादशी जी आई तो नंद बाबा सुबह सुबह उठे, स्नान ध्यान किया, अपना एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत संपन्न किया। अगले दिन द्वादशी आई। अर्धरात्रि में बाबा की निद्रा खुल गई तो बाबा को लगा, उस जमाने घड़ी तो होती नहीं थी, तो बाबा को लगा कि लगता है ब्रह्म वेला आ गई है और द्वादशी तिथि आ गई है, तो मैं स्नान कर लूं। तो स्नान करने के लिए बाबा नंद यमुना जी के तट पर जाते हैं, लेकिन अभी तो ब्रह्म वेला आई नहीं, निशीथ वेला ही चल रही है, निशाच वेला ही चल रही है और बाबा जान न सके और जो यमुना जी में डुबकी लगाई तो वरुण का काल उस समय को माना गया है। वरुण के अनुचर उस समय घूमते रहते हैं, इसीलिए 3 बजे से पूर्व स्नान करने की मर्यादा नहीं है, उसके उपरांत ही स्नान करना चाहिए। तो महाराज जैसे ही बाबा नंद ने डुबकी लगाई तो वरुण के सैनिकों ने पकड़ लिया बाबा नंद को और ले गए कहां? वरुण लोक। बहुत समय हुई जब बाबा लौटे नहीं, जशोदा मैया घबराई, बात क्या है? ब्रजवासी दुखी हुए कि बाबा नंद क्यों नहीं, कहां होंगे? अब तो ब्रज में बात फैल गई कि बाबा नंद स्नान के लिए गए थे, लौटे नहीं। तो सब देखने को गए कि बात क्या है। तो देखते हैं बाबा के स्नान करने के उपरांत बाद के जो वस्त्र हैं वो रखे हैं, एक जल का पात्र भी रखा है, बाबा के कुछ वस्त्र भी रखे हैं, लेकिन बाबा का पता नहीं। सब बड़े दुखी हुए, क्या करें? भगवान ने एक लीला की। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं बाबा को लेकर आता हूं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक जाते हैं और वरुण लोक जाते हैं तो क्या देखते हैं? बाबा नंद को बांध कर रखा है खंबे पर और वरुण देव अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सैनिक और सभासद विद्यमान है। बाबा नंद घबराए हुए हैं। इतने में छोटे से ठाकुर जी का पदार्पण वरुण लोक में हुआ और जैसे ही भगवान आए सो महाराज वरुण जी और सब सैनिक और मंत्री सब अपने अपने सिंहासनों से उतर गए, अपने अपने मुकुट भगवान के चरणों में रख दिए, सबने हाथ जोड़ लिए, भगवान की स्तुति करने लगे। अब नंद बाबा सोचे कि हमको तो बांध कर रखा है और बताओ मेरे छोटे से कन्हैया को देखो कैसे सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। बाबा नंद को आश्चर्य हुआ कि ये बात क्या है, लेकिन भगवान खड़े हैं। वरुण जी ने आरती की, पूछा प्रभु क्या सेवा है? भगवान बोले काम है। तो वरुण जी बोले प्रभु आप मेरा स्मरण कर लेते, मैं आ जाता, आप क्यों आ गए? पर आप आए अच्छा ही हुआ, मेरा घर पवित्र हो गया, स्थान पवित्र हो गया, पर आपका पदार्पण कैसे हुआ? भगवान बोले तुमने हमारे बाबा को बंदी बनाकर रखा है, इन्हें छोड़ो। वरुण जी ने जो सुना तो तुरंत नंद जी को खोल दिया, क्षमा मांगी, महाराज क्षमा करिए। अब तक तो बेचारे बाबा नंद घबराए थे, पर अब जब अपने लाला का प्रभाव देखा तो वो भी। तो वरुण देव जी बोले महाराज मुझे क्षमा करिएगा। नंद जी बोले पहले पता नहीं था आपको किसको पकड़ कर ला रहे हैं? महाराज गलती हो गई, बहुत भूल हो गई, हाँ आगे से ध्यान रखिएगा। महाराज बिल्कुल ध्यान रखूंगा। साहस आ गया बाबा को। यहाँ भगवान बाबा को लेकर के वरुण लोक से आते हैं और जब वापस लेकर के आए हैं तो ब्रजवासियों ने बड़ा उत्सव मनाया। अब यहाँ 2 बातें सिद्ध होती हैं। ये वरुण के दूत बाबा को ले जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? एकादशी को हम सब लोग निराहार रहते हैं और रसना जिह्वा, रसना के आराध्य देव वरुण ही है और जब हम व्रत करते हैं तो जिह्वा बहुत परेशान करती है। वरुण के दूत जो षड रस हैं, वो सब जीव का हरण करने का प्रयास करते हैं, यानी व्रत को भंग करने का प्रयास करते हैं। जो षड रस है, देखते हैं कि कुछ अच्छा अच्छा बन रहा है तो बस जिह्वा लालायित हो जाती है, तो वो कहती है व्रत करें कि न करें, चिंतित हो जाते हैं। लेकिन भगवान वरुण के दूतों से भी बाबा की रक्षा करते हैं और बाबा को लेकर आते हैं। ये तो इसका आध्यात्म है। अब इसके उपरांत की एक मंगलमय कथा है, वो ध्यान से सुनिएगा। ये कथा भागवत जी में तो नहीं है, पर हमने व्रज के संतों से, प्रेमी भक्तों से, संतों से सुनी
कहते हैं भगवान जब बाबा को लेकर लौटे तो ब्रज में खबर चल पड़ी। बाबा ने बताया कि मैं तो बंधन में था और ये आए तो सब इनको प्रणाम करने लगे। कुछ भगवान की भगवत्ता का प्रकाशन हुआ। तो भगवान एकांत में बैठे थे, जंगल में गाय चराने को गए थे, साथ में ग्वाल बाल भी थे। तो ग्वाल बालों ने कहा, लाला हम तुझसे एक बात पूछना चाहते हैं। ठाकुर जी बोले, पूछो ना, क्या बात है। तो उनमें से श्रीदामा बोला, ठाकुर जी क्या आप भगवान हैं? अब समझिएगा, एक सहज भक्त भगवान से सहज प्रश्न कर रहा है। श्रीदामा ने भगवान से पूछा, क्या आप भगवान हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, क्यों? श्रीदामा ने कहा, ब्रज में सब बात कर रहे हैं कि आप भगवान हैं, तो क्या लाला सच्ची सच्ची बोल, तू भगवान है क्या? भगवान मुस्कुरा करके बोले, हाँ। श्री राम और श्री कृष्ण के चरित्र में यही भिन्नता है। राम जी से जीवन भर लोगों ने कहा, आप भगवान हो? बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं सामान्य मनुष्य हूं। राम जी से कोई भी पूछता है कि क्या आप भगवान हैं, तो वो कह देते हैं कि